यह रहा संभाजी महाराज के 9 प्रमुख युद्धों का वर्णन। हर एक युद्ध को लगभग 20 वाक्यों में कथा शैली में पेश किया गया है, बिल्कुल ऐतिहासिक, वीरता और घटनाओं से भरपूर। 8 बुरली घाट का युद्ध। साल 1681 की शुरुआत थी। औरंगजेब की मुगल सेना महाराष्ट्र में घुसने के लिए बुरली घाट से उतरने की तैयारी कर रही थी। घाटी संकरी थी, चारों ओर घने जंगल और गहरी खाइयां थीं। संभाजी महाराज को खबर लगी तो उन्होंने तुरंत बुरली घाट पर घात लगाई। मराठा सेना ने ऊपर से चट्टाने और गर्म तेल गिराकर मुगलों को नीचे गिराया। कई मुगल सिपाही खाई में गिरकर मारे गए। संभाजी ने यहां युद्ध में न केवल तलवार बल्कि पर्यावरण और भूगोल को भी हथियार बनाया। उनकी छोटी सी सेना ने हजारों मुगलों को थाम दिया। औरंगजेब की चाल शुरुआती ही झटके में असफल हो गई। संभाजी ने साबित कर दिया कि छत्रपति का पुत्र रणनीति में भी पिता के समान है। इस युद्ध ने मुगलों को हिला दिया और उन्हें नए रास्ते की तलाश करनी पड़ी। 2 बुरहानपुर पर आक्रमण। साल था 1681 का अंत। संभाजी ने अचानक एक साहसी योजना बनाई, उत्तर की ओर हमला कर मुगलों को चौंका देना। वे रातों रात महाराष्ट्र से चलकर बुरहानपुर पहुंचे। बुरहानपुर मुगलों के लिए दक्षिण का प्रवेश द्वार था। 2 दिन तक शहर को घेरे रखा। मराठा घुड़सवारों ने शहर में चारों ओर लूटपाट की। संभाजी खुद किले के पास तक पहुंचे। मुगल सेना ने जब जवाबी कार्रवाई की तब तक मराठा सेना पीछे हट चुकी थी। लाखों की संपत्ति, घोड़े, शस्त्र लेकर वे लौटे। इस हमले से दिल्ली दरबार में हड़कंप मच गया। औरंगजेब समझ गया कि यह कोई मामूली राजा नहीं, पूरा तूफान है। यह हमला केवल धन के लिए नहीं बल्कि मुगलों को नीचा दिखाने के लिए था। 3 जंजीरा किला युद्ध। जंजीरा का किला समुद्र में था, मजबूत, भयानक और अभेद्य। यह सिद्धियों के कब्जे में था जो मुस्लिम सम्राटों के वफादार थे। संभाजी ने इसे घेरने की योजना बनाई। उन्होंने समुद्र में खुद के किले करनाला, पन्हाला, सिंधुदुर्ग को मजबूत किया। कई बार जंजीरा पर आक्रमण किया, लेकिन किला तोपों से भरा था। संभाजी ने नावों का बेड़ा बनवाया और नौसेना तैयार की। उन्होंने अपनी छोटी सी नौसेना से सिद्धियों के जल सैनिकों को चुनौती दी। एक बार वे किले के दरवाजे तक पहुंच गए, लेकिन हर बार या तो तूफान या शत्रु चाल से सफलता हाथ से फिसल जाती। युद्ध 6 साल चला। जंजीरा न टूटा, लेकिन संभाजी की इस कोशिश ने भविष्य की मराठा नौसेना का बीज बो दिया। 4 गोवा मुक्त युद्ध पुर्तगालियों से। पुर्तगालियों ने गोवा में अपनी सत्ता स्थापित की थी और वे मराठों के व्यापारियों को लूटते रहते थे। 1638 में संभाजी ने गोवा पर विशाल हमला बोला। मराठा सेना नदी पार करके गोवा के नगरों तक पहुंच गई। पुर्तगाली सेना को पीछे हटना पड़ा। गोवा का पतन लगभग तय हो गया था। लोग डर के मारे किलों में छुप गए थे। संभाजी ने शहर में प्रवेश करने की पूरी तैयारी कर ली थी। तभी खबर आई, औरंगजेब की एक विशाल सेना दक्षिण से आ रही है। परिस्थिति पलटी। संभाजी को पीछे हटना पड़ा, लेकिन इस युद्ध ने यूरोपीय ताकतों को दिखा दिया कि अब भारत में उन्हें कोई खुली छूट नहीं मिलेगी। गोवा कांप गया। पुर्तगाल की नींव डगमगाई। 5 रामघाट अभियान। 5 रामघाट अभियान। मुगल बार बार महाराष्ट्र में अलग अलग घाटियों से घुसने की कोशिश कर रहे थे। रामघाट एक महत्वपूर्ण दर्रा था। संभाजी ने यहां मुगलों की टुकड़ियों को घेर लिया। उन्होंने चारों ओर से जंगल के रास्तों से घुसपैठकर मुगलों को जाल में फंसाया। मुगलों की रसद बंद कर दी गई। हफ्तों बाद भी मुगल सेना आगे न बढ़ सकी। संभाजी ने अचानक हमला करके बड़ी संख्या में सैनिक मारे। घोड़े, बंदूकें और अनाज भी मराठों के हाथ लगे। यह युद्ध कोई बहुत बड़ा मैदान नहीं था, लेकिन यह मुगलों की नफस घोंटने की रणनीति का प्रतीक बन गया। 6 अठरापगढ़ के गुरिल्ला युद्ध। अठरापगढ़ यानी मराठों की 18 गढ़ों वाली रक्षा रेखा। यह क्षेत्र जंगल, घाटियां और किलों से भरा हुआ था। संभाजी ने इस इलाके को युद्धभूमि बना दिया। मुगलों ने यहां कई बार चढ़ाई की, लेकिन हर बार मराठा सैनिक ओझल हो जाते। दिन में गायब, रात में हमला, यही शैली थी। संभाजी ने गांव वालों को शस्त्र विद्या सिखाई। महिलाओं तक ने छिपकर हथियार पहुंचाए। कोई मुगल अधिकारी यहां से सही सलामत नहीं लौटता। औरंगजेब परेशान होकर इसे दूसरा भूतिया इलाका कहता। यहां लड़ाइयां छोटी होती थीं, लेकिन नुकसान बड़ा। यही वह क्षेत्र था जिसने औरंगजेब को पागल कर दिया। 7 कोल्हापुर बेलगाम क्षेत्र के युद्ध। कर्नाटक की ओर मराठा सेना आगे बढ़ रही थी। संभाजी ने कोल्हापुर, करवीर और बेलगाम के किलों पर नियंत्रण करना शुरू किया। निजाम और मुगलों की संयुक्त सेना ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन संभाजी की योजना स्पष्ट थी। दक्षिण की ओर साम्राज्य विस्तार। उन्होंने जंगलों और घाटियों का लाभ उठाकर
निजाम की सेना को 4 बार हराया। कई किले आत्मसमर्पण कर गए। स्थानीय शासकों ने कर देना शुरू कर दिया। यह क्षेत्र अब मराठा साम्राज्य का हिस्सा बनने लगा। औरंगजेब यह देखकर आग बबूला हो गया कि उसका निजाम भी कमजोर हो रहा है। 8. बेंगलोर और तंजावुर के युद्ध। संभाजी महाराज ने कर्नाटक और तमिलनाडु की ओर भी मुहिम छेड़ी। बेंगलोर और तंजावुर में छोटे छोटे राजा आपस में झगड़ रहे थे। संभाजी ने युद्ध नहीं बल्कि बुद्धि से विजय प्राप्त की। उन्होंने इन राजाओं को मुगलों के विरुद्ध जोड़ा, लेकिन अंग्रेज और डच व्यापारियों ने इन सब में फूट डाल दी। तंजावुर पर हमला हुआ, लेकिन मौसम और सहयोग की कमी से वह सफल न हो सका। पर वहां से बड़ी मात्रा में हथियार और हाथी मिल गए। इस युद्ध ने मराठा सत्ता को दक्षिण भारत में प्रसिद्ध कर दिया।